प्यारे देशवासियों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं उमेश शंकर सार्जन आपके साथ एक विचार साझा करना चाहता हूं। अभी बहुजन समाज की एक बेटी निर्देश सिंह, जिसने सच बोलने का साहस किया, शिक्षा की देवी सरस्वती माता को बताया गया, लेकिन इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलता कि सरस्वती नाम की किसी महिला ने महिलाओं के विकास के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनके जीवन के लिए कोई भी ऐसा काम किया। प्रचार तंत्र और इतिहास का शासक के गुलाम होते हैं। शासक जो चाहता है प्रचार तंत्र वही करता है, और इतिहासकार भी उसी के हित में लिखते हैं। सत्ता के खिलाफ जाकर कितना भी सच उगले, कितनी भी मानवता की बात करें, कितना भी तार्किक हो, वो तर्कसंगत हो, अगर सत्ता के खिलाफ में उसका विचार है तो ऐसे व्यक्ति को या तो जहर देकर मार दिया जाता है, या फिर जिंदा जमीन में गाड़ दिया जाता है, या सूली पर चढ़ा दिया जाता है, या फिर एक्सीडेंट में मरवा दिया जाता है, या फिर खरीद लिया जाता है किसी भी कीमत पर। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, लेकिन जो लोग कुर्बान हुए सच के लिए, इंसानियत और मोहब्बत के लिए, उन्हीं लोगों की बदौलत आज मानव विकास हुआ है, सामाजिक विकास हुआ है, सांस्कृतिक विकास हुआ है और भौतिक विकास हुआ है। निर्देश सिंह ने सरस्वती माता को ज्ञान की देवी मानने से क्या इंकार किया? कुछ लोगों के पिछवाड़े में आग लग गई, उन पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। निर्देश सिंह झूठी नहीं है, वो सच्ची है। निर्देश सिंह को झूठ साबित करने के लिए आपको पेरियार को झूठ साबित करना होगा, आपको ललेत सिंह यादव को झूठ साबित करना होगा, आपको डॉक्टर BR अम्बेडकर को झूठ साबित करना होगा। किसी के पास वो ताकत ही नहीं जो इन आइकन को, इन आइडल्स को, इन लीडरों को झूठा साबित कर सके। तथाकथित पाखंड और विश्वास पर टिका विचार आखिर कब तक टिका रहेगा? ललेत सिंह यादव ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 12 साल केस लड़ा और चैलेंज किया पूरे भारत के शंकराचार्य, सबको चैलेंज किया, जितने भी पोंगा पंडित थे, जितने भी धर्मगुरु, राजगुरु, राजपुरोहित थे, सबको चैलेंज किया कि तुम यहां आकर साबित करो कि तुम्हारे देवी देवता सच्चे हैं। और एक भी साबित नहीं कर पाया। आखिर में इलाहाबाद हाई कोर्ट को ये जजमेंट देना पड़ा कि ये जो रामायण महाभारत हैं या ये तथाकथित जो देवी देवता हैं, ये काल्पनिक है और वास्तव में काल्पनिक है। ये शातिर चालाक लोगों का षड्यंत्र है, ये दुकान मात्र है बस, ताकि वो सत्ता में बने रहें और उनकी दुकानदारी चलती रहे, और कुछ नहीं है। तो मैं आगाह कर देना चाहता हूं उन लोगों को जो निर्देश सिंह को छेड़ रहे हैं, निर्देश सिंह को काम करने में बाधा पहुंचा रहे हैं। निर्देश सिंह बेटा 11,000 वोल्ट का वो करंट है, जो टच करेगा ना वो जल जाएगा। छेड़कर देखिए निर्देश सिंह को। और निर्देश सिंह कोई बुरा नहीं चाहती है आपका, आपकी पीढ़ियों को,
आपके बच्चों को पाखंड और अंधविश्वास से बाहर निकालना चाहती है। अब तक आपके पाखंड से SC, ST, OBC माइनॉरिटीज का अहित हुआ था और अब आपके बच्चों का अहित होना शुरू हो गया है। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि ज्ञान मंदिरों से नहीं, धार्मिक स्थलों से नहीं, ज्ञान स्कूलों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटी से और समस्या से लिया जाता है। तो यदि आप अपने बच्चों का विकास चाहते हैं तो शिक्षा का प्रचार प्रसार कीजिए और अपने बच्चों की दिशा और दशा दोनों बदलिए। मंदिरों में घंटा बजाने के लिए मत भेजिए, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजिए। और शिक्षा वो जिसमें मानवता के विकास हो, शिक्षा वो जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय हो, शिक्षा वो जहां अंधविश्वास और पाखंड ना होकर, जहां सच पे आधारित विचारधारा का प्रचार प्रसार होता हो। क्योंकि संसार में यदि आप मानते हैं कि कोई है जो सिस्टम को चला रहा है, तो वो फर्क नहीं करता। हम सब की आवश्यकताएं समान है, हम सब की हवा एक है, पानी एक है, धरा एक है और हमारी रगों में दौड़ता हुआ खून भी एक है। तो फिर ये ऊंच नीच का षड्यंत्र क्यों? ये गलत है। इसी आशा विश्वास के साथ कि आप मेरी बात को थोड़ा गौर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और मानवता के हित में फैसले लेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए।